तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब क्या है? प्रभावशाली शक्ति। क्या है? प्रभावशाली शक्ति। मतलब देखिए इसका क्या मतलब होता है? जगरनॉट का मतलब क्या हो गया कि सबसे बलशाली, एनॉर्मस शक्ति वाला, एनॉर्मस पावर वाला, जिसमें किसी पावर की कमी ही नहीं है। अ ह्यूज पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग फोर्स। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है? उस चीज से बहुत ज्यादा भर जाना, ओवरवेल्म हो जाना। ओवरवेल्म जैसे इमोशन में अगर आप होते हैं, अगर आप बात करते हैं इमोशनल सेंस में, तो ओवरवेल्म हो जाने का मतलब क्या होता है? वो चीज आप में एक्सीड कर गई है, बहुत ज्यादा भर गई है, आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए। यहां पर ओवरवेलमिंग फोर्स है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फोर्स की बात हो रही है, एक्सीड कर गया सब कुछ। दैट सीम्स टू क्रश एवरीथिंग इन इट्स वे। ऐसा लगता है कि उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसको बर्बाद कर देगा, क्रश कर देगा, तबाह हो जाएगा, है ना। तो जगरनॉट ये जो वर्ड है कैसे याद करें? इसको बहुत आराम से, आसान तरीके से समझना है हमें, बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जगरनॉट जो है हमारा, ये संस्कृत वर्ड से निकला है। जिसका कौन से संस्कृत वर्ड से निकला है? जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब जो जगत के नाथ हैं, लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, है ना, लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड। तो यहां पर देखिए जगत के नाथ मतलब पालनहार किनको बोला गया है? कृष्ण जी को संबोधित किया गया है, विष्णु जी को संबोधित किया गया है। इसलिए ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है समझने का कि जगरनॉट आपका संस्कृत वर्ड से निकला है, जगन्नाथ से निकला है। जो सबसे सुप्रीम है, जो सबसे पावरफुल है, कौन है? जगन्नाथ हैं। तो वो जगरनॉट हैं। वो क्या है? जगरनॉट है, मतलब प्रभावशाली शक्ति वाला जो है वो क्या है? सिनोनिम्स देखिए इसके। अच्छा, सिनोनिम्स कैसे समझेंगे? पावर है जिसमें, फोर्स है, स्टीम रोलर एग्जैक्ट सिनोनिम है इसका, मतलब जगरनॉट, स्टीम रोलर। देखिए सिनोनिम रखा है तो मीनिंग तो सबके सेम ही होने हैं, है ना। सिनोनिम्स का तो मतलब ही वही है, दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग सिमिलर टू द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। तो मीनिंग एकदम वही है, एग्जैक्ट है। एंटोनिम्स क्या हो सकता है? रिफ्रेन करना, पीछे हटना, चीजों को दबा देना। वीकनेस, कमजोरी, इम्पोटेंसी, जहां पोटेंशियल नहीं है, जहां पोटेंट नहीं है, इम्पोटेंशियल है, जहां पर आप कैपेबल नहीं है, कि आप वो उसमें आप में वो पावर नहीं है, दैट मीन्स यू आर इनकेपेबल, यू आर इम्पोटेंट, यू आर वीक पर्सन। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जगरनॉट। जगरनॉट मतलब पावरफुल। पावरफुल क्या हो जाएगा? है ना, करेक्ट। हिज मेन चैलेंज इज टू नाउ इज टू ट्राई टू compete with a जगरनॉट। मतलब अब उसका मेन चैलेंज क्या है कि वो compete कर सके जगरनॉट के साथ। किसके साथ? जगरनॉट के साथ, है ना। तो मुझे ये बताइए किस किस ने ये मूवी देखी है? किस किस ने ये मूवी देखी है ना। तो जगरनॉट एक्समैन मूवी में आपका है ना, जो इतना पावरफुल दिखाया गया है जगरनॉट, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्योंकि इसका बहुत ही एक्सट्रीम पावर दिखाया गया है, जो दीवार तोड़ के पार हो जा रहा है, जगरनॉट, है ना। तो हिज मेन चैलेंज इज टू ट्राई टू compete विद द जगरनॉट। अब उसका चैलेंज है कि वो एकदम सबसे जो पावरफुल है उससे compete करे, तो फिर फेल ही हो जाएगा, है ना। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड आपको समझना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है? एग्लोमरेट करना मतलब क्या होता है? देखिए TION है, जहां TION आ गया वहां उसका मतलब वो नाउन है, वो संज्ञा है ना। तो एग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है? एग्लोमरेशन मतलब ढेर हो जाना, क्लस्टर हो जाना, जुड़ जाना, एक साथ हो जाना, चीजें क्लस्टर्ड हो गई है, एक लंप बन गया है,
गुच्छा बन गया है ना। मीनिंग देखिए, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स कलेक्टेड और ब्रॉट टुगेदर। कलेक्टेड मतलब जमा करना, ब्रॉट मतलब लाना, है ना। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि बहुत सारा, लार्ज ग्रुप ऑफ मेनी मतलब बहुत बड़ा ग्रुप। किसका ग्रुप? बहुत सारी अलग अलग चीजों का, या तो जो लेकर हम आए हैं या फिर हमने जमा किया, बहुत सारा एक ग्रुप हमने बड़ा बना दिया है उसका, उन चीजों का, उन थिंग्स का, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का। सिनोनिम्स क्या होंगे? कलेक्शन, जमा करना। मास एक वेट है जिसमें, लंप है, क्लस्टर है, देखिए, है ना, करेक्ट। एंटोनिम्स देखिए इसके क्या होंगे, इसका एंटोनिम्स क्या होंगे? विलोम क्या होगा? सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब एक बिंदु, सिंगुलर, है ना। सिंगुलैरिटी का मतलब हो गया जहां बस एक बिंदु की बात हो रही है, कलेक्शन की बात नहीं हो रही, अलग अलग बहुत सारी चीजों की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिंगुलर चीज की बात हो रही है। यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें नहीं है, क्लस्टर्ड नहीं है, सिंगल है, यूनिफॉर्म है, एंड इंडिविजुअल है, अकेले है, इंडिविजुअल है ना। तो एंटोनिम्स क्लियर है आपके। एग्लोमरेशन का मतलब क्या होगा? गुच्छा, है ना, ग्रुप, कुछ चीजों का टुगेदर आना, दैट इज एग्लोमरेट होना। सेंटेंस में देखिए यूज कैसे करेंगे, सेंटेंस में यूज करिए। क्या कह रहा है? द एल्बम इज अ बिजार एग्लोमरेशन ऑफ स्टाइल्स। मतलब वो जो एल्बम है, बिजार, बिजार का मतलब अगेन यहाँ पे एक और वोकैब आ गई आपके पास। बिजार मतलब अजीबोगरीब, बहुत जो अटपटा लग रहा है। बिजार बहुत ही जो अनकॉमन है ना। दो द एल्बम इज अ बिजार एग्लोमरेशन ऑफ स्टाइल्स, मतलब अलग अलग स्टाइल्स का, अलग अलग स्टाइल्स का वो जो एल्बम है, बहुत ही बिजार कलेक्शन है, बहुत ही अजीबोगरीब कलेक्शन ऑफ स्टाइल है। अलग अलग स्टाइल का एक एल्बम बना रखा है जो कि बहुत बिजार है ना। तो समझ में आई इतनी बात आपको? देखिए, कंडेंस हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एक ग्रुप में बन रहे हैं, इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए हैं, है ना। क्लियर हो रहा है? एग्लोमरेट हो रही हैं चीजें। ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस का नाम है एग्लोमरेशन। क्या है? एग्लोमरेशन, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, क्या है? जुबिलेंट। जुबिलेंट, है ना, जुबिलेंट है हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जुबिलेंट। देखिए इनको कैसे नजर आ रहे हैं ये इस वक्त, इनका मूड क्या समझ में आ रहा है? क्या इस मूड से आप मेल खा रहे हैं? क्या ऐसा कभी फील किया है कि हवा में तैर रहे हो एंड आप बहुत ही जुबिलेंट फील कर रहे हो, है ना। तो ये जो फीलिंग है, ये जिस अभी अवस्था में है, सॉरी, ये जिस अभी अवस्था में है उसे क्या कहते हैं? जुबिलेंट। जुबिलेंट, है ना। तो देखिए क्या होता है जुबिलेंट का मीनिंग हम समझते हैं अच्छे से। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है उल्लासित। मतलब कहते हैं ना, हर्ष और उल्लास के साथ भरपूर होना, मतलब खुशी और बहुत ही उत्साह के साथ, है ना। तो ये होता है उल्लासित। मीनिंग देखिए, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ, मतलब बहुत ही बड़ी खुशी जताना, एक्सप्रेस करना, या ट्रायम्फ मतलब जीत अपनी एक्सप्रेस करना, ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, ऐसी बहुत बड़ी खुशी को एक्सप्रेस करना जो हमारे अंदर होती है वो दिख रही है, दैट इज जुबिलेंट। सिनोनिम्स क्या है? ओवरजॉयड, हद से ज्यादा खुश हैं। एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट। ट्रायम्फेंट क्या है? ट्रायम्फेंट, व्हाट इज इट? ट्रायम्फेंट मतलब, ट्रायम्फ करना मतलब जीत हासिल करना, विक्ट्री हासिल करना। ट्रायम्फेंट मतलब जो जीता हुआ है, जो हरा चुका है, दैट इज ट्रायम्फेंट, दैट इज ट्रायम्फेंट। ओके, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? डाउनकास्ट, डिस्पोंडेंट, सॉरोफुल, मतलब जो बहुत ही डिप्रेस्ड है, जो बहुत ही मुरझाया हुआ है, परेशान है, जो डिस्पोंडेंट है, जो डाउनकास्ट है,
ये हो गए आपके एंटोनिम्स, एकदम विलोम। कितना पॉजिटिव, कितना प्यारा अच्छा सा वर्ड है, एकदम खुश मिजाज वर्ड है। इसका एंटोनिम एकदम दुख भरा होगा। क्या होगा? डाउनकास्ट होना, डिस्पोंडेंट होना, सॉरोफुल, एकदम दुख से भरा हुआ, एकदम डिप्रेशन से भरा हुआ, कहने का मतलब है ना। सेंटेंस में इसका यूसेज देखिए, कैसे यूज करिए, सेंटेंस बनाइए आप भी, है ना। ग्रेजुएटिंग कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट जुबिलेंट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। मतलब जो मैंने ग्रेजुएट किया अपने कॉलेज से, वो मेरे लाइफ का सबसे जुबिलेंट टाइम था, वो मेरे लाइफ का सबसे जुबिलेंट टाइम था। करेक्ट, मतलब खुशी भरा समय था वो मेरा। क्या था? खुशी भरा समय था, है ना। करेक्ट। देखिए ये कैसे दिख रहे हैं? जुबिलेंट दिख रहे हैं, खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है आपका परप्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका परप्लेक्स, है ना। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स का मतलब हो गया मीनिंग मेक समवन फील कंप्लीटली बैफल, उलझा देना, बहुत पजल करवा देना, किसी को बिविल्डर करवा देना, परेशान कर देना, कंफ्यूज करा देना कि बंदा अब फंस गया है, सोच में अब बंदा फंस गया है। दैट मीन्स परप्लेक्स हो गया है। मीनिंग देखिए, completely baffle. This is also the synonym of this word perplex. तो synonyms क्या हो गए? पजल कर देना, बेम्यूज कर देना, मिस्टिफाई कर देना। बेम्यूज मतलब, म्यूज का मतलब होता है मेडिटेट करना, कंटेम्पलेट करना, है ना। म्यूज का मतलब क्या होता है? कंटेम्पलेट करना। अब म्यूज में अगर आप बिम्यूज कर दिए तो मतलब इमोशनली आपने किसी को कंफ्यूज कर दिया। वाई? आपका क्वेश्चन निकल रहा है, आप पजल हो गए यहाँ पर। इस ऐसे वर्ड को क्या कहेंगे? ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? बेम्यूज हो जाना। क्या कहेंगे? बेम्यूज हो जाना, मदहोश हो जाना। यहाँ पे मदहोश बड़े उस रोमांटिक सेंस में ना लें आप। कहने का मतलब बहुत ही पजल हो गए, होश नहीं रहा, जहां परेशान हो गए। मिस्टिफाई, जो मिस्टीक है, जो मिस्टीरियस है, मिस्टिफाई करना, है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए ध्यान से पढ़िए और क्या कह रहा है। एंटोनिम्स देखिए, इसके एंटोनिम्स है इसका क्लैरिफाई करना। जहां पे आपको परेशानी है, पजल हो रहे हैं, वहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसीलिए इसका एक और एंटोनिम है एक्सप्लिकेट करना। मतलब एक्सप्लेन से निकला है एक्सप्लिकेट करना। एक्सप्लिकेट करना, अनटैंगल करना मतलब सुलझाना, मतलब समझाना। टैंगल करना मतलब उलझाना, टैंगल करना मतलब उलझाना। तो अनटैंगल करना मतलब सुलझाना, चीजों को अलग अलग सही तरीके से दिखाना। तो यहां पर बैफल इज ऑल्सो योर सिनोनिम ऑफ पजल, बेम्यूज, मिस्टिफाई। एंटोनिम्स देखिए, क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट करना, अनटैंगल करना। सेंटेंस में इसका देखिए यूसेज कैसे होता है। ही वॉज परप्लेक्स्ड, वो पजल हो गया, बाय हिज वाइफ्स मूडीनेस, मतलब अपनी बीवी के मूड से वो हस्बैंड जो है बहुत ही कंफ्यूज हो गया, है ना। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। कभी वो खुश होती है तो कभी वो दुखी होती है, तो क्या हो गया? वो कंफ्यूज हो गया अपनी वाइफ के मूड से, है ना। देखिए कैसा नजर आ रहा है ये पर्सन आपको? क्या बहुत खुश नजर आ रहा है या सब समझ में आ गए, कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? एंड लुक एट दिस कैट, कैसा कैसा इसको फील हो रहा है इस समय? लुक एट दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ इसको क्या कहेंगे? बेम्यूज हो जाना। क्या कहेंगे? परप्लेक्स हो जाना। क्या कहेंगे? परप्लेक्स हो जाना। पजलिंग फेस है, देखिए, ठीक है। तो आपको ऐसे ही समझना है। आप कोई सिचुएशन में फंस गए, पजल हो गए इन द वे, तो दैट इज परप्लेक्स हो जाना, पजल हो जाना, बेम्यूज हो जाना। नेक्स्ट वर्ड आ जाइए, हेगमोनी। क्या बोलेंगे? हेगमनी।
हेगमनी को आप हेजमनी भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये क्या है? आपका नाउन है। ये क्या है? आपका नाउन है ना। नेतृत्व, नेतृत्व, नेतृत्व मतलब जहां पे नेतागिरी चल रही है, नेतृत्व है ना। कहने का मतलब लीडरशिप या डोमिनेंस दिखाना, स्पेशली बाय वन स्टेट और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स। मतलब दूसरों पे लीडरशिप जताना, अपना आधिपत्य जताना, मतलब डोमिनेंस जताना, है ना, थोड़ा तानाशाही करना काइंड ऑफ। तो यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स का क्या हो सकता है अगेन, है ना। दीज आर द सिनोनिम्स, लीडरशिप एंड डोमिनेंस। डोमिनियन, सुप्रीमेसी, कंट्रोल करना, है ना, कंट्रोल करना। जरा एक बार देखिए, ये क्या कर रहे हैं? इन दोनों पक्षों को कंट्रोल कर रहे हैं। शांत, शांत हो जाइए। सपोज टीचर आपको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो वहां लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में आ जाता है। यहां देखिए एकदम रोका जा रहा है, नहीं तो नहीं, अभी नहीं चलना है, अभी स्टॉप। लीडरशिप दिखा रहा है वो पेंगुइन, है ना। तो ऐसे आप समझिए सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? लीडरशिप, डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, डोमिनियन। एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? विलोम क्या होगा? सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद से सरकार चलाना, खुद से सरकार चलाना, खुद ही समझना, खुद ही करना, है ना। पावरलेसनेस, जहां पे लीडरशिप नहीं है, जहां पे लीडरशिप नहीं है वहां पे शक्ति नहीं है, वहां पे चीजें चल नहीं रही हैं सही से, है ना। तो दैट इज सुप्रीमेसी का एकदम उल्टा हो गया, कंट्रोल का उल्टा हो गया, सेल्फ गवर्नमेंट की बात आ गई है ना। खुद से ही करो, स्वयं करो। सेंटेंस में इसका यूसेज देखिए, यूज कैसे करेंगे इसको, हेगेमोनी को। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी हैज हेगेमोनी और हेगेमोनी ओवर हिज एम्प्लॉयज। कहने का मतलब जो कंपनी का जो प्रेसिडेंट है उसका दबदबा है अपने एम्प्लॉयज पर, लीडरशिप है, कंट्रोल है ना। मतलब कि उसके पास पावर है, उस प्रेसिडेंट के, कंपनी के प्रेसिडेंट के पास पावर है ना। समझ में आई बात? कंपनी के प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो लीड कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को, अपने एम्प्लॉयज पर उसका दबदबा है, डोमिनेंस है ना। समझ में आई बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यहां तक लीडरशिप हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। जेपर्डाइज करना, जेपर्डाइज करना मतलब आपत्ति में डाल देना, खतरे में डाल देना, डेंजर पे ले आना, है ना। तो जेपर्डाइज मतलब देखिए ये वर्ब है आपका, क्या है? ये वर्ब है, दिस इज योर वर्ब। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? क्रिया में आता है, आपके वर्ब में आता है। इसका मतलब होता है खतरे में डाल देना, आपत्ति में डाल देना, परेशानी में डाल देना, एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल देना, किसी को प्रॉब्लम में डाल देना, जेपर्डाइज कर देना, खतरे में ले आना। मीनिंग देखिए, टू पुट समथिंग सच एज अ प्लान, किसी प्लान की बात हो सकती है, किसी सिस्टम की बात हो सकती है, किसी चीज की बात हो सकती है जिसको आपने डेंजर में ले आए, खतरे में ले आए कि वो या तो खत्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या फिर उसको नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे खतरे में ले आए। सिनोनिम देखिए इसका क्या होगा? सिनोनिम है इसका थ्रेटन करना, एंडेंजर करना, इम्पेरिल मतलब डेंजर कर देना, सेम अगेन सिनोनिम। थ्रेटन कर देना, खतरे का महसूस करवाना, किसी को धमकी देना, थ्रेटन कर देना, है ना, कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको जान से मार डालूंगा, तो ये यहाँ पे तुम धमकी दे रहे हो कि तुम्हारा तो दी एंड हो जाना है, थ्रेटन कर रहे हो, है ना। तो आपने हार्म का यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया, अब तो आपको हार्म पहुंचेगा, या आपने सिर्फ डराया नहीं, आपने धमकी दे दी है बकायदा, तो दैट इज जेपर्डाइज कर दिया आपने। एंटोनिम देखिए, अब खतरे की बात है तो जरा अच्छे से बात करें कि प्रोटेक्ट करने की बात करें, किसी को गार्ड करने की बात करें, किसी को बचाने की बात करें, तो दैट विल बी द एंटोनिम ऑफ व्हाट? जेपर्डाइज। सेंटेंस में इसका यूसेज देखिए कैसे होगा।
His foolish behavior may jeopardize his whole future. उसका बचकाना हरकत जो है, उसकी जो बेवकूफ़ी भरा जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है, उसके पूरे भविष्य को खतरे में डाल सकता है, उसके पूरे भविष्य को जेपरडाइज कर सकता है ना। उसका जो बेवकूफ़ी भरा हरकत है, जो उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकत है, जो उसकी आदत है, बिहेवियर है, वो खतरे में ला सकती है उसके भविष्य को। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखिए, सोल्जर्स जेपरडाइज देयर लाइव्स इन वॉर। मतलब कि जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो अपने जीवन को युद्ध में खतरे में डालते हैं। मतलब युद्ध में जब सैनिक खड़ा होता है तो अपने जीवन को वो खतरे में डालता है ना, जेपरडाइज करता है। क्या करता है? जेपरडाइज करता है। क्या कह रहे हैं ये महाशय? I wouldn't do anything. I wouldn't do anything to jeopardize my friendship with you. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे हमारी दोस्ती पर खतरा हो, जिससे हमारी दोस्ती पर खतरा हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, है ना। ऐसा बोलते हैं आप अपने दोस्तों को कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारा काम, हमारा रिश्ता जेपरडाइज हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फैक्शन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ले आना, है ना, बट जाना। क्या मतलब होता है? डिवीजन ले आना, गुटबंदी करना, गुट बना लेना, है ना। जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी सोशल ग्रुप में जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, किसी से ट्यूनिंग बनती है, किसी से ट्यूनिंग नहीं बनती है, और क्या होता है? टीम डिवाइड हो जाती है, गुट बन जाते हैं, लोगों के ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की चुगली करता है, गुट बना लेता है, और आप अलग हो जाते हैं उस गुट से, है ना। डाइसेंशन, सॉरी, देखिए क्या कह रहा है? डाइसेंशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मतभेद होना। डाइसेंशन मतलब मतभेद होना, ग्रुप बन गया, डिवीजन होना, डिवाइड होना। सिनोनिम्स देखिए, डाइसेंशन, क्लीक, कॉन्टिंजेंट, कैबल, वेरिएंस। वैरायटी से ही बना है वेरिएंस, वैरायटी से ही बना है वेरिएंस, है ना। क्लीक, डाइसेंशन, कॉन्टिंजेंट, कैबल एंड वेरिएंस, ये सब आपके हैं नियरेस्ट सिनोनिम ऑफ फैक्शन। एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है आपका। कैबल, वेरिएंट, क्लीक, ये सब आपके एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स आपके पर्यायवाची, एंटोनिम्स देखिए, विलोम। अब जहां पर स्प्लिट की बात हो रही है ना, बंटवारे की बात हो रही है, गुटबंदी की बात हो रही है, तो अब आप क्या बोलेंगे एंटोनिम्स में? एक साथ होना। क्या बोलेंगे? हार्मनी में रहना। कैसे रहना? हार्मनी में रहना, एक साथ रहना, चीजें समझकर, मानकर, कॉन्फॉर्म होकर चलना। कॉन्फॉर्मिटी में, कॉन्फॉर्मिटी में, है ना, कॉन्फॉर्मिटी में, हार्मनी में, पीस में रहना। तो यहाँ पे पीस तो इतना नियरेस्ट एंटोनिम नहीं है, लेकिन हार्मनी आप कह सकते हैं क्योंकि गुटबंदी हो रही है ना। होल, सबसे अच्छा तो आपका है क्या एंटोनिम? होल, मतलब कंपोज्ड। अच्छा, कंपोज्ड का बहुत सारा मीनिंग निकलता है। कंपोज्ड का एक मीनिंग होता है शांत रहना, एक यहाँ मीनिंग निकलता है होल रहना, सिमटे रहना, कंपोज्ड रहना, है ना। सेंटेंस में इसका यूज कैसे करेंगे? द काउंसिल इंक्रीजिंगली स्प्लिट बाय फैक्शन, मतलब गुटबंदी से लगातार जो ग्रुपिज्म हो रहा है वो बढ़ रहा है। काउंसिल में जो ग्रुपिज्म है, गुटबंदी है, वो बढ़ रही है। तो ऐसे कंपनीज में होता है ना कि बंटवारा हो जाता है, कोई एक तरफ चला जाता है, कोई दूसरी तरफ चला जाता है ना, बंटवारा हो जाता है कि नहीं? आ जाइए, देखिए
क्या है? एडवर्सरी। एक तो होता है एडवर्सिटी, एक तो क्या होता है? एडवर्सिटी। अच्छा, यहां पर हम एडवर्सिटी ना बोलकर हम क्या कह रहे हैं? एडवर्सरी। हम क्या कह रहे हैं? एडवर्सरी। तो एडवर्सरी का मतलब क्या है? प्रतिद्वंदी। क्या है? प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी, है ना? तो मीनिंग में देखिए इसका कैसे है मीनिंग? वंस अपोनेंट इन कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। ये भी आपस में सिनोनिम है, ये भी तो आपस में सिनोनिम्स हैं। अच्छा, कहने का मतलब जो विरोध कर रहा है, जो विरोधी है आपका किसी कॉन्टेस्ट में, किसी प्रतियोगिता में, किसी लड़ाई में, किसी फाइट में, किसी कन्फ्लिक्ट में, किसी झगड़े में, किसी झगड़े में, तो जो आपका विरोधी है, जो आपके सामने है, जिससे आप लड़ रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? एडवर्सरी। बोलिए, एडवर्सरी। एक है एडवर्सिटी, दूसरा है एडवर्सरी, है ना? तो फर्क इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग वाइज समझना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिनोनिम्स होंगे जो आपका राइवल है, राइवल है मतलब ओपोनेंट है, जो दुश्मन है, नेमेसिस, नेमेसिस, है ना? एंटोनिम्स देखिए इसके क्या होंगे? एलाई, सपोर्टर, असिस्टेंट। जो आपका फ्रेंड है, जो आपका साथ देता है, जो आपको असिस्ट कर रहा है, दैट इज असिस्टेंट। जो आपका दोस्त है, ये भी आपका हो सकता है एंटोनिम में, एडवर्सरी का फ्रेंड। अच्छा, एक और इसका सिनोनिम हो सकता है फो। क्या हो सकता है बताइए? फो हो सकता है, FOE, फ्रेंड एंड फो, मतलब दोस्त और दुश्मन। फ्रेंड एंड फो दोनों आपके क्या हैं? ऑक्सिमोरॉन। स्टेटमेंट में ये ऑक्सिमोरॉन यूज किया गया है, मतलब फ्रेंड, दोस्त, और उसका उल्टा क्या? कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड, फो। करेक्ट। सेंटेंस में देखिए इसको कैसे यूज करेंगे आप? He saw her as his main adversary within the company. मतलब वो उस लड़की को किस तरीके से देखता था कंपनी में? किस तरीके से देखता था? कोई खूबसूरत लड़की की तरह नहीं, किसी लवर की तरह नहीं, एक ओपोनेंट की तरह, एक विरोधी की तरह कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, एक कंपटीशन की तरह देखता था, एडवर्सरी की तरह देखता था। हो सकता है उसके साथ इसकी दुश्मनी भी हो। अब ये देखिए क्या कह रहा है ये? रॉक्स बिगेस्ट एडवर्सरी। रॉक्स एपिस्ट्रॉफी है, तो मतलब रॉक इज बिगेस्ट एडवर्सरी। जॉन सीना, सीना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? कि रॉक जो है, ड्वेन जॉनसन, मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, मुझे इसको compete करना है। कहने का मतलब जॉन सिन्हा ये कह रहे हैं एडवर्सरी मतलब जो विरोधी है, one's opponent in contest, conflict और dispute। जो किसी का अपोनेंट है, किसी कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेस्ट में, कॉन्फ्लिक्ट में, किसी झगड़े में, किसी लड़ाई में। देखिए यहाँ कॉन्टेस्ट है एक तरह का, है ना? ये पर्सनली नहीं झगड़ रहे हैं, ये क्या है? कॉन्टेस्ट है एक तरह का, है ना? तो विरोधी मतलब एडवर्सरी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस, क्लेयरवॉयंस का मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोग क्लेयरवॉयंट हैं? कितने लोग कहते हैं कि मैंने तो उसका बस चेहरा देखा और मैं समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे को उसको देखते ही लगा था कि उसके साथ ऐसा है, मुझे पता है उसके घर में क्या चल रहा है। मतलब आप चीजें नहीं जानते, आपका कोई गट फीलिंग है जो ऐसा कह रहा है। अगर इसमें क्लेयरवॉयंस की बात करें, क्या कहता है ये? देखिए ANCE है, नाउन है ये आपका, है ना? दिव्य दृष्टि वाला, दिव्य दृष्टि, डिवाइन विजन वाला, है ना? मीनिंग क्या है इसका? apparent power to perceive, apparent power to perceive things that are not present to senses। जो हमारे 5 सेंसेस से जो परे है,
जो हमारे टच के रीच में नहीं है, जो हमारे स्मेल के रीच में नहीं है, जो हमारे ईयर लिसनिंग के रीच में नहीं है, सीइंग के रीच में नहीं है, देखने के रीच में नहीं है ना। तो ऐसे जो हमारे टेस्ट के रीच में नहीं है, हमारे 5 सेंसेस से परे है, जब हम इन चीज़ों से उठकर कोई चीज़ समझ रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेंसरी। एक्स्ट्रा सेंसरी सेंसेस में जो है दैट इज विद इन सेंसेस सेंसरी, और एक्स्ट्रा सेंसरी जो आउट ऑफ सेंसेस है ना। तो क्या कहेंगे, जो हम परसीव कर सकते हैं, जो हम ना देख पा रहे हैं, ना छू पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना महसूस कर पा रहे हैं, उसके अलावा उठकर जो है वो है हमारा क्या, क्लेयरवॉयंस, द सपोज्ड फैकल्टी ऑफ। अच्छा, एक और मीनिंग है आपका, क्या मीनिंग है, किसकी फैकल्टी, किसके टीचर, किसके लोग जो एक तरह से सिद्धि प्राप्त कर लेते, कहते हैं ना, तो जो परसीव कर सकते हैं चीज़ों को या किसी इवेंट को जो आगे भविष्य में होने वाला है, या फिर जो नॉर्मल सेंसेस से परे है, बियॉन्ड नॉर्मल सेंसेस, या उसके कांटेक्ट से परे है, जो आपके नॉर्मल सेंसेस में नहीं आ रहा है और जो उन्हें परसीव कर ले रहे हैं, दे आर क्लेयरवॉयंट पर्सन्स। तो सिनोनिम देखिए, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, है ना, सिक्स्थ सेंस की बात करें, टेलीपैथी की बात करें, साइकिक पावर्स की बात करें। अच्छा, साइकिक पावर्स का मतलब क्या होता है, दैट पर्सन इज साइकिक। साइको नहीं, साइको तो हो गया जो मेंटल डिसऑर्डरनेस की बात कह रहा है, जो मेंटली प्रॉब्लम में है, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, दैट इज साइको। पर साइकिक इज डिफरेंट, साइकिक इज डिफरेंट। साइकिक क्या होगा, जो आपका क्या है, जो बियॉन्ड द सेंसेस देख सकता है, समझ सकता है, परसीव कर सकता है चीजों को। एंटोनिम क्या होगा, इग्नोर करना, सॉरी इग्नोरेंस, इग्नोर करना इज इग्नोर। और अगर आप ये लास्ट का ई हटाकर ANT लगा देते हैं तो दिस इज अ पर्सन, इग्नोरेंट पर्सन, मतलब इग्नोरेंट है, मतलब वहां पर उसकी नॉलेज लैक कर रही है, लैकिंग इन नॉलेज। इग्नोरेंट का मतलब लैकिंग इन नॉलेज। चलिए, यहां पे भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, क्योंकि यहां पर मैं इग्नोरेंट का इग्नोरेंस से काफ़ी ज़्यादा, इग्नोर करने से काफ़ी ज़्यादा टंग स्लिप हो सकता है आपका, क्योंकि एकदम सिमिलर है सुनने में लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैंने बता दिया, आगे से कंफ्यूज नहीं होना। इग्नोरेंट का मतलब है जो जिसके पास वो नॉलेज नहीं है, दैट इज इग्नोरेंट, है ना। तो जिनके पास वो नॉलेज नहीं है, जिनके पास वो शक्ति नहीं है परसीव करने की एक्स्ट्रा सेंसेस से परे होकर, तो दैट इज इग्नोरेंट। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब जो एकदम हटके है, जो हटकर है, जो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो ऑब्ट्यूज है, स्टूपिडिटी है, जिसमें बेवकूफ, पागल, है ना। अनप्रोफेटिक एक आप कह सकते हैं, साइकिक का उल्टा आप कह सकते हैं अनप्रोफेटिक। प्रोफेटिक मतलब जो प्रॉफिट से रिलेटेड है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन होते हैं, जैसे हमारे, आप कह लीजिए आप कहीं जाते हैं, आपको अपना भविष्य दिखाना है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, है ना। जैसे कोई टैरोट कार्ड देखता है, कोई आपकी हथेली पढ़ता है, कोई आपकी जन्म कुंडली देखता है, तो दैट इज प्रोफेटिक। उसका विलोम क्या होगा, अनप्रोफेटिक। हम लोग क्या हैं, जो नॉर्मल हैं, अनप्रोफेटिक हैं, हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। वी कैन ओनली कंट्रोल आवर कर्मास, है ना। तो जो सेंसरी है, जो विद इन 5 सेंसेस है, जो विद इन 5 सेंसेस है। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे। ऑल्दो हेदर, एक लड़की का नाम है, ऑल्दो हेदर इज नॉट क्लेयरवॉयंट, बेशक ऑल्दो जो हेदर है वो क्लेयरवॉयंट नहीं है,
उसने कोई सिद्धि नहीं प्राप्त की है, ना ही उसको कोई ऐसी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है उसके पास. शी इज वेरी गुड एट प्रिडिक्टिंग हाउ अदर्स विल रिस्पॉन्ड टू सर्टेन इंसिडेंट्स. मतलब उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, वो क्लेयरवॉयंट नहीं है, लेकिन वो लोगों को पढ़ सकती है, वो बहुत अच्छी है ये प्रिडिक्ट करने में कि आगे सामने वाला किसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. जैसे होता है ना, आप किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, आपके दोस्त ही हैं सपोज, तो आपको पता होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है ना. आप किसी से 1 से 2 बार मुलाकात करते हैं, किसी को नज़र भर देखते हैं, आपको समझ आ जाता है, कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ जाती है कि ये ऐसे कर सकता है, किसी के चेहरे पर ही लिखा होता है. तो दैट इज योर फीलिंग. यू आर नॉट क्लेयरवॉयंट बट यू आर गुड एट प्रिडिक्टिंग हाउ अदर्स विल रिस्पॉन्ड, है ना. तो ऐसे लोगों को जो टेलीपैथी कर रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जो आगे फ्यूचर में विजन देख सकते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे. आपने कंज्यूरिंग देखी है? कंज्यूरिंग देखी है तो उसमें जो एड एंड लॉरेन है, तो लॉरेन के पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है ना, हॉरर मूवी है. चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, डिस्क्रीशन. क्या है हमारे पास वर्ड? डिस्क्रीशन. डिस्क्रीशन का मतलब क्या होता है? समझदारी के साथ जजमेंट करना, समझदारी के साथ जजमेंट करना, विवेक, है ना, विवेक, समझदारी के साथ, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ आप कर रहे हैं. मीनिंग देखिए, द एबिलिटी टू बिहेव विदाउट कॉजिंग एम्बैरसमेंट और अट्रैक्टिंग टू मच अटेंशन स्पेशली बाय कीपिंग इंफॉर्मेशन सीक्रेट, है ना. कहने का मतलब कि आप में वो क्षमता है कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं, किसी को शर्मिंदा किए बिना, अपने आप को शर्मिंदा किए बिना, है ना, किसी को प्रॉब्लम में बिना लाए, किसी का ज्यादा अट्रैक्शन नहीं खींच रहे हैं. इतने बेवकूफ नहीं है कि आप किसी का अट्रैक्शन इतना ज्यादा खींच ले रहे हैं कि सब आप ही को अब देख रहे हैं, है ना. या फिर ऐसे सिचुएशन में अपने आप को ना फंसा लें आप, या किसी और को ना फंसा दें कि जहां पे आप या दोनों इंसान शर्मिंदा हो जाएं, या ऐसी बात ना बोल दें आप बेवकूफ़ी भरा जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाएं, या बहुत ज़्यादा अटेंशन फिर आप खींच लें, अननेसेसरी अटेंशन खींच लें. तो ये जो एबिलिटी होती है ना समझने की और चीज़ों को टैकल करने की, यही आपका है डिस्क्रिशन. यही क्या है आपका? डिस्क्रिशन, जिसका मतलब हो गया विवेक, स्पेशली बाय कीपिंग इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पे आप समझ सकते कैसे, आपको कोई बात बोली गई है, गुप्त रखनी है, चुप रहना है, सीक्रेट रखना है, तो आप हर चीज तो नहीं बोलने लग जाते. मान लिया जो एक्सट्रोवर्ट भी है, आप पब्लिक में जा रहे हैं, सोशल हो रहे हैं लोगों से, तो क्या हर चीज फर्स्ट मीटिंग में आप बोलने लग जाते हो? नहीं ना. तो वही आपका डिस्क्रिशन है. आपको पता है क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, चुप रहना है ना, क्या क्या सीक्रेट नहीं बोलने हैं. सिनोनिम देखिए, सर्कमस्पेक्शन एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है इसका. कॉशन, ध्यान से, वेरीनेस, है ना, वाइज भी कह सकते हैं, प्रूडेंट भी कह सकते हैं. देखिए और वर्ड्स, ये जो मैं वर्ड्स लिख रही हूं ये भी आपके वोकैब में जुड़ रहे हैं. ये जो मैं वर्ड्स लिख रही हूं ये भी आपके वोकैब में जुड़ रहे हैं, ध्यान दें. प्रूडेंट, वाइज, प्रूडेंट से ही प्रूडेंस बना है, प्रूडेंस बना है ना. सर्कमस्पेक्शन आपका एग्जैक्ट सिनोनिम है. एंटोनिम क्या होगा? जहां पे आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे, केयरलेस हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं, जहां पे आप नेग्लिजेंट हो गए, नेग्लिजेंस. और डिस्क्रिशन का एग्जैक्ट एंटोनिम इन डिस्क्रिशन, इन डिस्क्रिशन, इन, एन, अन, ये सब लगा के आपका क्या बन जाता है? ए पुट करके, आपका प्रीफिक्स पुट करके आपका एंटोनिम बन जाता है. इतना तो पता है ना. तो ये हो गया आपके एंटोनिम्स. अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें जरा आप देखिए. क्या कर रहे हैं ये महाशय? डिस्क्रिशन, चुप है, सीक्रेट रखनी है चीजें, चुप है. You do your work. I know what to tell and what to not at the given situation. In the given situation, I know how to respond. है ना? I have that discretion. देखिए क्या कह रहा है, ये क्या कह रहे हैं, तीनों जज बैठे हैं,
बट स्टिल दे आर सेइंग इट इज एट मॉडरेटर्स डिस्क्रिशन। मतलब कोई बीच में मॉडरेटर आएगा चीजों को संभालने के लिए तो उसकी समझदारी पर ही अब ये टिका है। इट इज एट मॉडरेटर्स डिस्क्रिशन, अब उसकी समझ पर ही चीजें टिकी हैं। मतलब ये तो बेवकूफ बैठे, 3 बंदर बैठे हैं, है ना। देखिए सेंटेंस में यूज देखिए इसका क्या है, द सर्वेंट्स शोड ग्रेट टैक्ट एंड डिस्क्रिशन। ग्रेट टैक्ट एंड डिस्क्रिशन क्या कह रहा है कि टैक्ट, टैक्ट मतलब क्लेवरली चीजों को टैकल करना, क्लेवरली चीज़ों को टैकल करना, आपकी जो एबिलिटी है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को संभालने की, दैट इज योर टैक्ट। अब आप क्या टैक्ट अपनाओगे इस सिचुएशन से उबरने के लिए, मतलब अब आप क्या चाल अपनाओगे, क्या टैक्ट अपनाओगे, क्या मैनूवर अपनाओगे, क्या अब हथकंडे अपनाओगे इस चीज से निपटने के लिए, टैक्ट, है ना। तो डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब समझदारी, मतलब समझदारी, मतलब नौकरों ने, सर्वेंट्स ने बड़ी समझदारी दिखाई, बहुत ही कला दिखाई उन्होंने, है ना। तो ये तो हो गया आपका क्या, डिस्क्रिशन। क्या हो गया, डिस्क्रिशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एलेज। एलेज, एलेज का मतलब क्या होता है, देखिए इट इज अ वर्ब, मतलब किसी पर ब्लेम कर देना, किसी पर एलिगेशन लगा देना, एलेज कर देना, मतलब आरोप लगा देना, तुमने ही ये किया है, तुमने ही मेरा पेन चुराया है, तुमने ही मुझे फेल करवाया है, तुमने ऐसा किया, तुमने ही मरवाया है उसको, अरे प्रूफ तो दो। तो ऐसे आरोप लगा देना जिसके पास, जिसके लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सबूत ही नहीं है, स्टिल यू आर ब्लेमिंग समवन ऑफ समथिंग, देन दैट इज अलेज, टू अलेज। ऐसा न्यूज़पेपर में आप काफ़ी देखते होंगे, न्यूज़ में आपका काफ़ी चलता है कि समवन हैज़ बिन अलेज्ड ऑफ दिस दिस दिस, है ना। तो देखिए क्या है मीनिंग, टू से दैट somebody has done something, कि आपने ये गलत किया है, wrong, but without having any proof that this is true। कोई सबूत है नहीं कि ये सच है जो बोल रहा है, लेकिन आपने बोल दिया जी भाई इसी ने किया है, कोई सबूत नहीं है, मैं कह रहा हूं इसने किया है बस। सिनोनिम देखिए, क्लेम करना, असर्ट करना, दावे के साथ बोलना, डिक्लेयर कर देना, क्या कर देना, डिक्लेयर कर देना, असर्ट कर देना, दावे के साथ बोलना, जोर से बोलना, है ना। एंटोनिम क्या होगा, रिफ्यूट कर देना, मना कर देना, डिनाई, अगेन मना। डिसप्रूव, डिसप्रूव मतलब उसको गलत बोल देना। एलेज का एंटोनिम क्या हो गया, अप्रूव नहीं किया आपने कि हाँ ये क्लेम नहीं किया आपने, डिसप्रूव कर दिया कि नहीं गलत है, ये चीज गलत है, ये क्लेम गलत है, ये एलिगेशन गलत है। इस सेंस में डिसप्रूव यहां पर पुट किया गया है एज एन एंटोनिम। देखिए सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे आप, सेंटेंस में बताइए कैसे यूज करेंगे, खुद बना के देखिए एक बार सेंटेंस एलेज से। देखिए ये क्या कह रही हैं, डू यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दोज एलिगेशंस। तुम्हें पता भी है उस एलिगेशंस के कितना उसकी गंभीरता, आपको उसकी गंभीरता पता भी है, उसकी समझते भी हो। एलिगेशंस, एलेज, एलेज से आपका बना है एलिगेशन, है ना। क्या है इसका सेंटेंस में यूज, द पुलिस अलेज दैट द मैन वाज मर्डर्ड बट दे हैव गिवन नो प्रूफ। सॉरी, देखिए है ना, बट दे हैव गिवन नो प्रूफ, करेक्ट। What an outrageous accusation, accuse करना किसी को, किसी चीज के लिए ब्लेम कर देना, that is क्या कह रहा है ये क्या accuse कर दिया, what an outrageous accusation, बहुत ही भारी भरकम accusation लगा दिया, allege मतलब कर दिया, कोई प्रूफ तो दो। तो चलो यहाँ पर है, क्या कह रहा है, पुलिस ने ब्लेम, वो उस पर गलती का आरोप लगा दिया, आरोप लगा दिया क्या कि उसी इंसान का मर्डर हुआ है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है,
कोई प्रूफ नहीं है ना। नेक्स्ट वर्ड पर आए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अनप्रेसिडेंटेड। क्या है हमारा? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, अन, प्रिसीड, एंटेड, एडजेक्टिव है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड, प्रिसीड मतलब जो पहले हो चुका है, प्रिसीड मतलब जो पहले आ चुका है या जो पहले आता है उसी कहते हैं प्रिसीड करना, है ना। तो प्रेसिडेंटेड मतलब जो हो चुका है, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो कभी हुआ ही नहीं है, जो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया गया है, जो कभी जाना ही नहीं गया है ना। देखिए इसका बेमिसाल, अभूतपूर्व मतलब जो कभी नहीं हुआ है, जो वो बेमिसाल है फिर, है ना। दोनों मीनिंग निकलते हैं। मीनिंग देखिए, नेवर डन और एक्सपीरियंस्ड और नोन बिफोर, जो कभी किया नहीं गया है, जो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया है, या फिर जो कभी पहले जाना ही नहीं गया है। सिनोनिम्स क्या हैं इसके? अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, इनकम्पेरेबल। मतलब सिनोनिम्स इसके देखिए, इसके पर्यायवाची क्या है? जो उसके तुलना में ही नहीं है, अनपैरेलल्ड है, जो मैच ही नहीं हो सकता, जो कंपेयर ही नहीं हो सकता। अनपैरेलल्ड है, जो उसके साथ में चल ही नहीं सकती है वो चीज, अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है, एकदम नहीं, ये एकदम नया है, नंबर 1 है अभी। एंटोनिम देखिए, एंटोनिम क्या होगा? फेमिलियर। आप जिससे जानकारी रखते हैं, जिसको जानते हैं, समझते हैं, दैट इज यू आर फेमिलियर विथ समथिंग, है ना। तो दैट मीन्स इट इज प्रेसिडेंटेड, इट इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, है ना। फेमिलियर है। हैकनेड सिनोनिम है आपका, ये सॉरी एंटोनिम है आपका हैकनेड, है ना। एकदम करेक्ट एंटोनिम है। प्रिसीड हो रहा है, जो पहले हो चुका है, जो चीजें एक्सपीरियंस हो चुकी हैं, हैकनेड, प्रिसीड करना, है ना। सेंटेंस में देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, बताइए। सेंटेंस में यूज करके दिखाइए, बताइए। देखिए, द टीम हैज एंजॉयड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस दिस ईयर। मतलब अभी तक एक भी सक्सेस नहीं मिली थी टीम को, कहने का अनप्रेसिडेंटेड वर्ड यूज कर दिया। दैट मीन्स टीम आज पहली बार जीत रहा है इस साल। अनप्रेसिडेंटेड यूज कर दिया ना उन्होंने, तो ऐसे ही समझना है आपको। मतलब कि इस साल, दिस ईयर, जो टीम है हमारी, उसको बहुत ही बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस मिली, जीत हासिल हुई, जो कभी नहीं हुई, जो कभी नहीं हुई। नो आइडिया हाउ अटरली अनप्रेसिडेंटेड यू आर। मतलब तुमको आइडिया ही नहीं है, तुमको एहसास ही नहीं है इस बात का कि तुम एकदम बेमिसाल हो, जो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया गया है, जिन्हें जाना नहीं गया है। मतलब तुम एकदम यूनिक हो, अलग हो, कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि मतलब तुम बिल्कुल अलग हो, जिसे कोई नहीं जान पाया आज तक, कहने का मतलब, है ना। It has been said that our current global warming is unprecedented. ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा गया है क्या, कि जो अभी करंट ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है, ऐसा कभी देखा ही नहीं गया है। मतलब अभी हम एक्सट्रीम पर हैं। अभी जो करंट चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर राइज हो चुका है, जो चीजें एटमॉस्फेयर जो हो चुका है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, है ना। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट वर्ड? डिफेक्शंस। क्या कह रहा है? डिफेक्शंस मतलब दल बदलना। डिफेक्शन मतलब दल बदल लेना, मतलब पार्टी बदल लेना। तुमने अपनी साइड बदल ली, तुम मेरी पार्टी छोड़कर, मेरा साइड को छोड़कर तुमने पीठ दिखा दिया, तुम पार्टी चेंज कर गए, या फिर तुमको जो काम दिया गया,
तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरा कहा नहीं माना, तुम छोड़ के चले गए, तुमने अपने ड्यूटी से, तुमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गए, तुमने साइड बदल ली, तुमने दल बदल लिया, विदड्रॉइंग सपोर्ट, है ना, मतलब आपने अपना सपोर्ट जो है विदड्रॉ कर लिया, या फिर कह सकते हैं कि आपने जो हेल्प है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व होते हुए भी, कमिटमेंट देते हुए भी आप पीछे हट गए। आई विल नॉट डू दैट टास्क, है ना, द टास्क वॉज गिवन टू यू एंड यू विड्रू फ्रॉम इट, है ना। तो डिफेक्शन मतलब दल बदल लेना, डिफेक्शंस मतलब ये नाउन है आपका, दल बदल, विदड्रॉ कर लेना, साइड बदल लेना, सपोर्ट सहारा बदल लेना। सिनोनिम्स देखिए, अबैंडनमेंट छोड़ देना, डिजर्शन, अगेन ध्यान दें ये डबल एस नहीं है, डबल एस नहीं है, रेगिस्तान डेजर्ट, डेजर्ट से आपका बना है डिजर्शन, है ना, मतलब अकेला छोड़ देना, असहाय छोड़ देना, रिनंसिएशन त्याग देना, एपोस्टेसी त्याग देना, मना कर देना, हट जाना, वहां से हट जाना, अपना अधिकार छोड़ देना। एंटोनिम क्या होगा? जहां पे डिफेक्शन की बात आ रही है, एक तरह से देखा जाए ये नेगेटिव वर्ड है आपका, है ना, आप एक तरह से धोखा दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? आपने साइड बदल ली ना, आपने बिट्रे कर दिया, आपने बिट्रेयल का साथ दिया, आपने फेथ का साथ नहीं दिया, आपने बिट्रेयल का साथ दिया, है ना। तो अगर आप फेथ का साथ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फेथफुलनेस, है ना, क्या हो जाएगा? फेथफुलनेस। लॉयल्टी की बात आप कर रहे हैं, आप वफादारी की बात कर रहे हैं, डिफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? हिज डिफेक्शन टू द अदर साइड वाज द अल्टीमेट बिट्रेयल। उसका दल बदल लेना, उसका साइड बदल लेना, वो एक अल्टीमेट बिट्रेयल था, मतलब एकदम खतरनाक धोखा था, ये तो अल्टीमेट धोखा था, बिट्रेयल था, है ना। तो उसका दल बदल लेना दूसरी साइड की तरफ, वो तो एकदम खतरनाक बिट्रेयल था, बहुत धोखा मिला, उसने अपनी साइड बदल ली, मेरे दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया, उसने तो अल्टीमेट बिट्रेयल दे दिया, धोखा दे दिया, है ना। समझ में आया? एक सेकंड में टीम चेंज कर दिया, है ना, लड़कियां टीम चेंज कर देती हैं, एक सेकंड में टीम चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जनाब क्या कह रहे हैं इन्हें? एक सेकंड में तुमने टीम चेंज कर दी, तो क्या कर दिया? डिफेक्शन, दल बदल लिया। क्या कर दिया? दल बदल लिया, है ना।